2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की पहली उम्मीदवारों की लिस्ट ने काफ़ी खलबली मचाई। इस लिस्ट में भोजपुरी जगत के 4 बड़े एक्टर्स का नाम नजर आया। इसमें मनोज तिवारी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, रवि किशन को गोरखपुर, दिनेश लाल यादव निरहुआ को आजमगढ़ तो पवन सिंह को आसनसोल से जिम्मेदारी दी गई। इनमें से कुछ ही घंटों के बाद पवन सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन सिर्फ ये भोजपुरी सितारे ही नहीं बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री के और भी नाम हैं जिन्होंने सियासी सफ़र की शुरुआत की थी। स्विच एक्सप्लेनर में आज भोजपुरी सितारों की बातचीत, उनके सफ़र की बातचीत, उनके सियासी सफ़र की बातचीत। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में आप जाने ना जाने, लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडिया या फिर हिंदी भाषी राज्यों में रहते हैं तो कभी ना कभी आपने भोजपुरी गाने तो सुने ही होंगे। मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, पवन सिंह के गानों ने बहुत धूम मचाई है। भोजपुरी इंडस्ट्री अब यूपी, बिहार और झारखंड तक ही सीमित नहीं है, अब इसका दायरा और बढ़ता ही जा रहा है। 1960 के दशक में भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने बॉलीवुड अभिनेता नाजिर हुसैन से मुलाकात की, जो उनसे एक फिल्म भोजपुरी में बनाने के लिए कहते हैं। नाजिर हुसैन साहब उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा से सटे गाजीपुर के रहने वाले थे। वो एक फिल्म लिखते हैं जिसे वो बिमल रॉय के पास लेकर पहुंचते हैं। पहले भी वो बिमल रॉय के लिए चर्चित फिल्म 2 बीघा ज़मीन के लिए काम कर चुके थे, लेकिन बिमल रॉय नाजिर हुसैन की भोजपुरी में लिखी गई फिल्म को हिंदी में बनाना चाहते थे। नाजिर हुसैन ने इसे भोजपुरी में ही बनाने का फैसला लिया। 1963 में भोजपुरी इतिहास की पहली फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इबो बनती है और यहीं से शुरू होता है भोजपुरी फिल्मों का सफ़र। 1963 में यह फिल्म बनारस के प्रकाश टॉकीज में लगी थी। एक हफ्ते के अंदर ही आसपास के गांव तक इसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो पहुंचती है। गांव के लोग बैलगाड़ी, इक्के और पैदल ये मूवी देखने के लिए पहुंच जाते हैं। इस फिल्म को काफ़ी पसंद किया जाता है। बताया जाता है कि उस वक्त प्रकाश टॉकीज के बाहर मेले जैसा माहौल हुआ करता था और ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा हिट भी हुई थी। आज के दौर में बिहार और यूपी 2 ऐसे राज्य हैं जहां से लोकसभा की टोटल 120 सीटें आती हैं। यूपी की 80 और 40 सीट बिहार की। बीजेपी की पहली लिस्ट में 4 भोजपुरी सितारों के जो टिकट उनको मिला है, इन चारों सितारों की पहले बात कर लेते हैं। पहले हैं मनोज तिवारी। बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से एक बार फिर मनोज तिवारी पर भरोसा जताया है। मनोज तिवारी भोजपुरी के बड़े सितारे रहे हैं। मनोज तिवारी ने कई सुपरहिट भोजपुरी फिल्में दी हैं। मनोज तिवारी ने 2009 में राष्ट्रीय चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर राजनीति में कदम रखा था। गोरखपुर से लोकसभा चुनाव के लिए मनोज तिवारी को टिकट मिलता है। उस वक्त वो योगी आदित्यनाथ से हार गए थे। इसके बाद साल 2014 में मनोज तिवारी भाजपा से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से चुनाव जीतते हैं। 2014 में आपको याद होगा कि मोदी लहर में भाजपा ने सरकार बनाई थी। बाद में बीजेपी ने मनोज तिवारी को एक और जिम्मेदारी दी थी। वो जिम्मेदारी थी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की। इसके बाद 2019 में भी दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से मनोज तिवारी जीतते हैं। यहाँ उन्होंने कांग्रेस की दिग्गज नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को लगभग 3.5 लाख वोट्स के मार्जिन से हराया था। 2024 के लिए एक बार फिर बीजेपी ने मनोज तिवारी पर भरोसा जताया है। अब बात करते हैं रवि किशन की। भोजपुरी इंडस्ट्री में रवि किशन ने बहुत नाम कमाया। बॉलीवुड फिल्म्स और ओटीटी वेब सीरीज़ में भी रवि किशन दिखे जाते हैं। पॉलिटिकल करियर की बात करें तो सबसे पहले रवि किशन को साल 2014 में कांग्रेस के साथ जौनपुर से टिकट मिलता है। वो चुनाव लड़ते हैं, उनको लगभग 42,000 वोट मिलते हैं। वो 6ठे नंबर पर आते हैं। इसके बाद कांग्रेस के साथ ये सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं चलता है। साल 2017 में रवि किशन कांग्रेस को अलविदा कह देते हैं और इसके बाद रवि किशन बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। 2019 में गोरखपुर से वो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। समाजवादी पार्टी के रामबोल निषाद को लगभग 3 लाख वोटों से वो हरा देते हैं। 2024 के लिए एक बार फिर रवि किशन पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। अब बात दिनेश लाल यादव की। आप में से ज़्यादातर लोग इन्हें निरहुआ के नाम से जानते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा है। लेकिन बात इनके पॉलिटिकल करियर की करें तो 2019 लोकसभा चुनाव में निरहुआ को आजमगढ़ सीट से मौका मिलता है, लेकिन सामने होते हैं अखिलेश यादव। निरहुआ लगभग 2,60,000 वोटों से हार जाते हैं। इसके बाद 2022 में अखिलेश यादव लोकसभा छोड़ विधानसभा जाने का फैसला करते हैं।
आजमगढ़ में उपचुनाव होते हैं। निरहुआ पर पार्टी भरोसा जताती है। यहाँ अखिलेश यादव के भाई और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को निरहुआ हरा देते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से निरहुआ पर पार्टी ने भरोसा जताया हुआ है। अब देखना होगा कि अब क्या होता है 2024 में। पवन सिंह का नाम 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट में था, पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से। लेकिन कुछ ही घंटों में पवन सिंह ने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आसनसोल ही क्यों? वजह है पश्चिम बंगाल का यह इलाका बिहार और झारखंड के बॉर्डर से लगा हुआ है। यहाँ भी भोजपुरी फिल्मों को देखने वाले लोग रहते हैं। पवन सिंह को भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार कहा जाता है। पवन सिंह के गानों को लोग खूब पसंद करते हैं, लेकिन कई ऐसे गाने भी हैं जहां कई लोग आपत्ति भी जताते हैं। इस सीट पर टीएमसी की भी पकड़ है और ममता दीदी की पार्टी के नेताओं ने पवन सिंह के कई पुराने गानों को लेकर आलोचना शुरू कर दी थी। खैर, पॉलिटिकल करियर पर नज़र डाल लेते हैं तो 2014 में पवन सिंह बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे। चर्चा थी कि बिहार की आरा लोकसभा सीट से उनको टिकट मिल सकता है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट का इंतजार था, लेकिन टिकट नहीं मिला। 2024 के लिए पवन सिंह का इंतजार खत्म तो हुआ, लेकिन उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला ले लिया है। ये तो हुई बात कि बीजेपी नेताओं की, जिन पर बीजेपी ने इस बार 2024 के लिए भरोसा जताया है। हालांकि पवन सिंह इस लिस्ट में फिलहाल नहीं नजर आएंगे क्योंकि वो अपना नाम वापस ले चुके हैं। इसके अलावा और भी कई भोजपुरी सितारे हैं जिन्होंने सियासत के सफ़र में कदम रखा। इसमें नगमा, कुणाल सिंह, रानी चटर्जी जैसे कई कलाकार शामिल हैं। नगमा ने 2014 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मेरठ से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। कुणाल सिंह को भोजपुरी इंडस्ट्री का अमिताभ बच्चन भी कहा जाता है। 2014 में पटना साहिब से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और शत्रुघ्न सिन्हा से वो हार गए थे। रानी चटर्जी ने कांग्रेस का हाथ 2022 में थामा था। अब यहाँ देखने वाली बात यह भी है कि कांग्रेस या अन्य पार्टियों ने जब भी भोजपुरी सितारों को टिकट दिया तो वहाँ उस उम्मीदवार को जीत नहीं मिली है। बहुत मुश्किल हुई है जीत मिलने में, ये आंकड़े भी बताते हैं। लेकिन बीजेपी में जब भी वही सितारे शामिल होते हैं तो बात कुछ अलग होती है। भोजपुरी सितारों की फ़ैन फॉलोइंग ज़रूर एक बड़ा कारण है कि बड़े ही आराम से जनता को ये प्रभावित कर सकते हैं और वोट उन कलाकारों को मिल जाते हैं। लेकिन आप क्या मानते हैं कि क्या सिर्फ उनके कला के आधार पर ही उनको वोट मिलते हैं, या उनके काम के हिसाब से जो जनता के लिए वो करते हैं उसके हिसाब से वोट मिलते हैं? ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए कीप वॉचिंग स्विच।